हेलो स्टूडेंट, आज हम मध्य प्रदेश एनएमएमएस एग्ज़ाम का रीजनिंग यानी मैथ के प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अगर एल बराबर प्लस, एम बराबर माइनस, एन बराबर गुणा और पी बराबर भाग है तो इस इक्वेशन को हल करना है। तो इसको हल करेंगे तो 5 एन की जगह पे गुणा, फिर 5, फिर पी की जगह पे भाग। तो इस तरह से हम इक्वेशन में रख लेंगे और रख करके और जब हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 5। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया 5। फिर दूसरा है कि हल कीजिए। तो जब इसको हल करेंगे तो 5 3 15 और 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 26। नेक्स्ट है कि वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। तो इसमें हो जाएगा 5। ये 5 जो है सिर्फ वर्ग में है तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। चौथा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 1 जो है 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 64। तो इसका उत्तर हो जाएगा 64। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इन लुप्त पे तो हम देख रहे हैं कि 9 त्रिक 27, 7 त्रिक 21 गुणा हो रहा है, तो उसी तरह 7 चौक 28। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर इसमें देखेंगे कि 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो इसी तरह 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि 24 30 दोनों का अंतर है। 30 में से 24 घटाए तो 6, 43 में से 30 घटाए तो 13, उसी तरह 62 में से जब हम 62 में से 43 घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 19। फिर नेक्स्ट है कि 5 3 8 दोनों को जोड़ेंगे उसका वर्ग करेंगे तो 64, 7 2 9 दोनों को जोड़ेंगे तो 81 इसका वर्ग, फिर 6 1 7 7 का वर्ग 49, तो उसी तरह 8 4 12 12 का वर्ग हो जाएगा 144। फिर 9वां सवाल है, इसको करेंगे तो 9वां सवाल है कि इसमें गुणा करेंगे जब 7 और 8 का, 7 8 56 और 4 3 12 दोनों को जोड़ेंगे 56 और 12 तो आ जाएगा 68। उसी तरह इसमें भी 6 में 4 का करेंगे 24 चौके, और 8 में 7 का करेंगे तो 56 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80। तो उसी तरह इसका भी करेंगे कि 3 दूना के 6 और प्लस 6 7 42, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा 48। फिर नेक्स्ट है कि 11 11 चौक 11 में से 4 घटाएंगे आएगा 7, 7 का वर्ग 49, 14 में से 10 घटाएं 4 घटाएं तो आ जाएगा 10 और 10 का वर्ग 100। उसी तरह 16 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 12 और 12 का वर्ग 144। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 144। फिर मिरर 11 में है कि मिरर में कैसा, यानी आईने में देखेंगे तो कैसा फिगर बनेगा। तो इसका जस्ट उल्टा बनता है, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं। तो जब हम मिरर में देखेंगे तो 11 का उत्तर हो जाएगा बी। फिर 12 में जब देखेंगे हम इसका उत्तर तो 12 का हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट है 13 में देखेंगे तो जैसे इसका फिगर ये बना है इस तरह, तो जब इसका मिरर में करेंगे तो ये हो जाएगा, ये फिगर इसका दाएं, बाएं था तो अब ये दाएं हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर इसमें भी ये फिगर इस तरह से दिया है, जब मिरर में जब देखेंगे मिरर नीचे की तरफ है तो ये जो है इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट है
15 में है कि मद्रास को ये NBESBT लिखें तो बॉम्बे को क्या लिखेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक एक बढ़ता जा रहा है, M का N, A का B, D का E। तो उसी तरह इसमें भी देखेंगे तो B का हो जाएगा C, O का P, फिर M का N, तो इस तरह से B का हो जाएगा C, तो इसका उत्तर हो जाएगा A। फिर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा है तो प्रेसिडेंट को कैसे लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है इस दो दो अक्षर को चेंज कर दे रहा है जगह इन सब का। CO है तो इसका हो गया OC, NS है तो इसका हो गया SN, TI है तो हो गया IT। उसी तरह प्रेसिडेंट का करेंगे जब तो PR है तो इसका हो जाएगा RP, इसका RP। फिर ES है तो SE, ID है तो DI। तो इस तरह से जब करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा C। अगर कुछ भाषा में चैंपियन को ये लिखा जाता है तो यानी चैंपियन को उल्टा कर दिया, C जो है लास्ट में, फिर दूसरा है तो दूसरा लास्ट, इस तरह से यानी कि इसको जो है इस तरह से उल्टा लिख दिया। उसी तरह नेगेटिव को जब लिखेंगे तो ये भी वैसे ही, ये इस तरह से, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा C। फिर 18वां है कि अशोक को कोड, ये है अशोक का कोड इतना है तो तारा का कोड कितना होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि A की जगह Z दिया है, यानी A इसका उल्टा नंबरिंग किया है। जैसे A होता है 1 नंबर पे और Z 26 पे, तो उसी तरह और तारा का हो जाएगा ये GZIZ, A का Z और R का जब हम उल्टा तरफ से गिनेंगे यानी Z को 1 मानेंगे, Y को 2 मानेंगे, इस तरह से तो हमको ये उत्तर मिलेगा। 19 है कि कैफ़े को यानी C का 3, A का 1, F का 6, E का 5, यानी ये A का 1, B का 2, इस तरह से दिया है। तो इसमें बताना है कि हेड का कोड क्या होगा। तो H होता है 8, E होता है 5 और 1, D का हो गया 4। तो इस तरह से इसका उत्तर मिल गया A। फिर नेक्स्ट है कि जो संबंध मार्च से अगस्त का है उसी अनुसार C का संबंध होगा। तो मार्च जो होता है तीसरा महीना और ये होता है 8वां महीना, यानी इसमें 5 जोड़ दिए, 3 में 5 जोड़ दिए तो आ गया 8। तो उसी तरह C होता है 3 नंबर पे, इस पर 5 जोड़ेंगे तो इस तरह से 8वें नंबर पे आ जाएगा H। तो इसका उत्तर हो जाएगा H। फिर नेक्स्ट है, अब इसमें देखना है कि 21 से 25 के लिए दिए गए पिरामिड के आधार पर प्रश्न हल करने हैं। इस पिरामिड को देख करके तो चलिए देखते हैं कि BCG, तो इसका होता है कि DCG। तो इसी तरह इसका EGU, तो इसका इसी तरह इधर से देखेंगे तो IGU हो जाएगा, इसका उत्तर IGU। फिर EJQ, इसका हो रहा है FKR, तो IPY का हो जाएगा HOX। इसका उत्तर हो गया दूसरा। फिर नेक्स्ट है कि LTSK, इसका संबंध जो है MUTL से है, MUTL। उसी तरह अब बताना है कि MUVN, इसका संबंध किससे होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा C। NVWO
WO। फिर नेक्स्ट है कि KRSL का संबंध किससे है? अगर PYX ये PYXO PYXO यानी ये ऐसे जा रहा है OXWN, इसका संबंध है OXWN से। तो उसी तरह KRSL तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा JQ, इसका हो जाएगा कि JQRK, इसका उत्तर हो गया दूसरा। फिर नेक्स्ट है JQS, तो इसी तरह इसको मिला लेंगे तो इसका 25 का उत्तर हो जाएगा OVX। फिर नेक्स्ट है कि इस निम्नलिखित शब्द समूह में से विजातीय पद ऑड, यानी इनमें से एक अलग है, उसको छांटना है। तो दिसंबर, फरवरी, मार्च, जुलाई, इसमें फरवरी 28 का दिन का होता है, ये तीनों 31 के हैं। फिर राजा, रानी, राजकुमारी, मंत्री, तो इसमें उत्तर हो जाएगा मंत्री, क्योंकि ये शाही परिवार के हो जाएंगे। भतीजा, भतीजी, भाई, चचेरा, तो इसमें ये मेल्स हो जाएंगे, ये भतीजी फीमेल्स। इसके बाद है कि ये तीनों ग्रह हो गए और तुला, ये एक राशि हो गया, तो इसका उत्तर तुला हो जाएगा। कान, फेफड़ा, आँख, नाखून, तो इसमें हो जाएगा फेफड़ा है, क्योंकि ये इंटरनल बॉडी का है। नेक्स्ट है हल करना है कि प्लस का अर्थ अगर गुणा है, माइनस का प्लस है, और गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, तो प्रश्न को हल करना है। तो इसमें पहला है 21, तो 21 तो भाग की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे गुणा, और इसके बाद माइनस की जगह पे प्लस और गुणा की जगह पे भाग। तो जब इसको हल करेंगे, इसको हल करने के बाद ये हो जाएगा, पहले भाग देंगे तो ये 3 चौके 12, इसका 4, 8 दूना के 16 प्लस फिर माइनस 21, तो 21 4 25 माइनस 16, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 9। तो इसी तरह सबको हम रख करके और हल कर लेंगे तो उत्तर आ गया इसका 9। फिर इसी तरह इसका हल करेंगे 32 का, तो 32 का उत्तर आ जाएगा 73। इसमें भी वैसे ही हल करेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 24। फिर नेक्स्ट है 34 का हल करेंगे जब, तो 34 का हल करने पे आएगा 32, ये 32 आ जाएगा, और 35 में इसमें जब हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 10। तो इसी तरह इसको हल कर लेंगे सबका मान रख रख के। फिर नेक्स्ट है इसके आगे कि दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगली संख्या इसमें जैसे 4, 10, 18, एक खाली जगह 40, तो हम इसमें देख रहे हैं कि 4 में 6 जोड़ा, 10 में फिर इसमें 8 जोड़ा, यानी पहले 6 जोड़ेगा, फिर 8 जोड़ेगा, फिर 10 जोड़ेगा, फिर 12 जोड़ेगा। तो इस तरह से जब हम 18 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, तो इसका उत्तर हो जाएगा 28। फिर नेक्स्ट है कि 110 में से क्या घटाया गया, तो 11, इसमें से 11 घटाया गया। फिर 99 में से 13, तो और 54 में से घटाएंगे ये 19, इसका मतलब हमको घटाना है यहाँ से 15, तो जब 15 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 71, और 71 में से 17 घटाएंगे तो 54 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 71। फिर 38 को हल करेंगे कि निम्नलिखित व्यंजक का मूल्य क्या है, तो इसको हल करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे 9, और इन तीनों को गुणा कर देंगे तो ये दोनों 9 9, तो 9 से 9 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 9, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। फिर नेक्स्ट है कि आगे CBA HGF यानी ABC
एक छोड़ दिया, डी छोड़ करके फिर एफ जी एच, फिर जी एच के बाद आई छोड़ दिया, फिर जे छोड़ दिया, तो के एल एम। तो उसी तरह अब फिर छोड़ेगा इसमें एन ओ पी, जब 3 छोड़ेगा तो इसका हो जाएगा एन ओ छोड़ेगा, जब इसमें डी ई छोड़ा था, तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा पी क्यू आर। फिर 40 है कि ए बी, सी छोड़ दिया, डी ई एफ, फिर इसके बाद इसमें छोड़ा जी और एफ के बाद जी छोड़ दिया, फिर एच आई जे के, यहाँ एल छोड़ के फिर एम एन ओ पी क्यू और आर छोड़ना है यहाँ पे, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए। तो दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए, तो 41 का प्रश्न हो जाएगा। तो इसमें होगा जैसे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40, इन दोनों को जोड़ेंगे 40, ये जोड़े 40, लेकिन ये दोनों जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 44। तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर है कि ये 30 10, इन दोनों का अंतर जो होगा 20, 34 में 25 में से 5 घटाएंगे तब 20, 26 में से 6 घटाएंगे तब 20, यानी इन तीनों का अंतर जो है 20 हो रहा है, लेकिन इसमें 34 में से 15 घटाएंगे तो 20 नहीं होगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ये 34 और 15। फिर नेक्स्ट है इन दोनों का गुणा करें तो 6, तो दूतियाँ 6, 3 दूना के 6, 6 का में 6, लेकिन 0 में 6 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर 44 है कि 12, 25, 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये 7 का, ये 8 का वर्ग, ये 10 और 11 का वर्ग, लेकिन ये दोनों किसी का वर्ग नहीं है, तो इस तरह से 44 का हो जाएगा 12, 28। फिर 45वां प्रश्न है कि 45 प्रश्न ये 24 का आधा 12, यानी 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 15 दूनी 30, और ये 15, ये दोनों का आधा, 28 का आधा नहीं, या ये 15 का गुणा नहीं, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 28 और 15। फिर नेक्स्ट है 46, 46 में देखेंगे तो 46 में दिया है कि गुणा करेंगे इसमें 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, यानी गुणा करने पे 12 आ रहा है, और इसका गुणा करने पे 15, तो इसका मतलब यही अलग है, इन चारों में से अलग है 3 और 5। फिर है 47, 47 का देखेंगे कि जब हम 2 से इसको गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, यानी 2 से ये भाग दिया जाएगा, इसमें डिविजिबल है। फिर 4 से 64 भी विभाज्य है, 8 से 64 भी विभाज्य है, लेकिन ये 64 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर 19 का वर्ग 361, 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग 289, लेकिन 16 का वर्ग होता है 256, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर 49 है कि 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये विभाज्य है। 33 से 99 विभाज्य है। 8 से 88 जो है 4 से विभाज्य है, लेकिन ये 141 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर 2 का वर्ग सम संख्या, 2 का के पावर 4 ये भी सम संख्या आएगा, 2 के पावर 3 ये 8 आएगा, ये भी सम संख्या है, लेकिन 3 के पावर 5 जो है ये सम संख्या नहीं होगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट है कि अंग्रेजी 51 का अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा, तो हम इसको अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले टी सब में है, तो टी के बाद ए, तो ए फिर ये ए, तो यानी ये टी ए एस। अब देखेंगे हम लोग इस टी में और इस के में, तो के पहले आता है,
तो इसलिए पहले स्थान पे टास्क हो जाएगा, दूसरे स्थान पे टेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि ए के बाद आ रहा है ओ, तो ये तीसरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मिला लेंगे कि कौन सा हो रहा है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 51 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी पहले पाँचवा होगा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला। 52 में भी वही कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों का सही क्रम कौन सा है। तो इसको भी देखेंगे कि इसमें ईपी ये सब सेम है, तो हमको उसके आगे मिलाना पड़ेगा कि कौन सा अक्षर पहले आता है। तो जैसे यहाँ भी टी और इसमें यस, ये एल, ये जी। तो जी पहले आता है तो ये तीसरा पहले पे हो जाएगा। फिर जी के बाद ये एल है तो एल है तो ये दूसरे पे है। फिर टी इसमें दोनों है, फिर ये एस तो यानी तीसरे पे एस। तो इस तरह से 52 का उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा कि पहले तीसरा, फिर पाँचवा, फिर दूसरा। नेक्स्ट है कि उचित क्रम में लिखें। तो पहले होता है सबसे छोटा हिमनद, फिर उससे बड़ा छोटी नदी, फिर बड़ी नदी, फिर समुंदर, फिर महासागर। तो इस तरह से 53 का उत्तर हो जाएगा डी, 5 4 2 1 3। फिर इसको क्रम के अनुसार लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा पहले बीज, फिर पौधा, फिर पेड़, फिर लकड़ी, फिर टेबल। तो इस तरह से 54 का उत्तर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को क्रम अनुसार लिखें। तो पहले गांव और गांव के बाद विकासखंड, फिर जिला, फिर राज्य। तो हो जाएगा 2 4 1 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3, यानी तीसरा उत्तर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है कि दर्पण में बनने वाली छवि कौन सी होगी। तो दर्पण में जब भी बनता है तो ये उल्टा बनता है। तो दर्पण में ये 56 का हो जाएगा सी। फिर ये एक नीचे, फिर 2 ऊपर, फिर 3 नीचे, तो अब 4 ऊपर हो जाएगा। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि प्रश्न आकृति, पहले ऊपर एरो, फिर ऊपर एरो 2, लेकिन इसका अब एक आगे इस तरह से, फिर ये यानी यही सब चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, इसका 4 ठो ऊपर की तरह एरो हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर प्रश्न आकृति दिया 59 में कि ये एरो, फिर इसको काटा है, फिर इसमें 2 ठो इधर काटा, फिर एरो को बदल दिया ये 3। तो अब इसी तरह इधर हो जाएंगे 3 और एरो इधर। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 59 का सी। फिर नेक्स्ट है कि प्रश्न आकृति, ये वर्ग में सर्किल था तो अब जो ये वर्ग के बाहर हो गया। तो उसी तरह अब सर्किल में वर्ग है तो अब जो है कि ये वर्ग जो है अब बाहर हो जाएगा। तो इस तरह सी उत्तर हो जाएगा। फिर बी का संबंध डब्लू से है, तो फिर इसी तरह इस ए है, इसका हो जाएगा एम। तो ये बी इसका उत्तर हो गया। फिर नेक्स्ट है कि प्रश्न आकृति, ये वर्ग है, वर्ग में ये इसका है तो इसको अब कॉर्नर से मिला दिया। तो उसी तरह इसका भी जब बीच से कटा है इसको भी जब करेंगे तो ये इस तरह, इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर ये जैसे घड़ी की सुई, ये मान लीजिए 12 पे है, फिर इस तरह से गया बीच में, फिर से ये आ गया 3 पे, फिर नीचे की तरफ फिर घूमने लगा, यानी जैसे जैसे घूम रहा है तो फिर ये घूमने के बाद ये आ जाएगा इस तरह से 9 पे। तो बी हो गया इसका उत्तर। फिर प्रश्न आकृति दिया है कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज को फिर कलर कर दिया, तो वर्ग है तो वर्ग को फिर वैसे ही बना के कलर कर देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है कि इसमें भरना है तो इसमें भराएगा सी। फिर प्रश्न आकृति, ये एरो पहले 3 बजा, फिर 6 बजा, फिर 9 बजा,
अब जो हो जाएगा 12 बजेगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर 67 है कि ऊपर एरो जब एक बार इधर घुमाया तो इधर डबल हो गया, फिर इधर फिर सीधा किया तो ये 2 ऊपर चला गया, इधर 3 बढ़ गया। तो उसी तरह अब 3 ऊपर चला जाएगा और इधर 4 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर ये त्रिभुज के ऊपर छोटा छोटा सर्किल है और फिर इसमें आके ये एक जगह हो जा रहा है। तो ऐसे ही ये सर्किल जो है चतुर्भुज में भी इसी तरह वर्ग में आ जाएंगे। फिर प्रश्न आकृति 59 का है 69। ये 1, इसमें 2, इसमें 4, तो इसका मतलब इसमें 3, तो इसका सी हो गया। फिर ये फोल्ड करने वाला है। पहले इसको यहाँ से फोल्ड किया आधा, फिर फोल्ड होने के बाद इसको फिर से 1/4 पे फोल्ड किया और यहाँ पे इसको कट लगा दिया ऐसे। तो जब इसको खोलेंगे तो इधर भी खोलेंगे तो ऐसे कटा रहेगा, फिर इसको जब खोलेंगे तो इस तरह से कटा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर 1। फिर आगे है कि बाएं तरफ के पासे में नीचे की सतह में कौन सा अंक होगा। हम देख रहे हैं कि ये 2 है, ये 4, ये 3, तो नीचे कौन सा होगा। तो 2 के बगल में हम देख रहे हैं 5 है और 1 है, और इसके बगल में 4 है और 3 है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सबसे नीचे इस बाएं वाले के नीचे हो जाएगा 6, इसका 6 हो जाएगा। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 8 हैं जो तुरंत 6 के बाद आते हैं। तो 8 हैं जो 6 के बाद आते हैं और 5 के पहले। तो हम यहाँ देखेंगे एक ये आ गया और यहाँ पे 8 है लेकिन इसके पहले 6 नहीं है, और यहाँ भी 8 है तो यहाँ बाद में 1 नहीं है ये, तो इस तरह से 2 मिल गए। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर है कि 369 के आधे का 2/3। तो 369 के आधे का आधा हो गया, 2 से भाग दे दिए, आधे का 2/3। तो 2/3 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और 3 से जब इसको कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9, ये कट गया। तो इसका आ जाएगा उत्तर 123। फिर नेक्स्ट है कि किसी कक्षा में जनेश का स्थान ऊपर से ये यहाँ पे 16वां है और नीचे से ये 16वां, मान लीजिए यहाँ पे 16वां है और नीचे से ये 37वां है। तो यानी ये जब 37वां है तो इसके नीचे 36 है और यहाँ तक 16 है, तो ये 16, तो 16 और 36 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 52। तो इसका उत्तर हो जाएगा 52। फिर नेक्स्ट है कि अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। तो ये इस तरह से जब भी करेंगे तो इधर ईस्ट, ये वेस्ट, यानी इधर पूरब, ये पश्चिम, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ। तो पहले ये गया 15 इधर, फिर बाएं मुड़ा तो इसका बाएं इधर, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा बाएं। 15 गया वेस्ट की तरफ, फिर ऊपर 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा तो फिर आ गया 15। कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यानी यहाँ से चला था तो ये कितनी दूर है, तो ये 5 है, तो लगभग इसके बराबर, तो ये भी 5 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 5 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है कि एक महिला अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में एक आदमी का परिचय, यानी कि महिला है तो महिला को गोला से दिखा देते हैं। फिर महिला अपनी माँ, तो इसकी माँ, ये माँ हो गई। फिर माँ के भाई, तो भाई, ये भाई को दिखा दिया। भाई के बेटे के रूप में, तो ये इसकी हो जाएंगी। जब इस महिला की माँ है उसका बेटा, तो ये भाई है तो ये हो गया मामा इसका, और मामा के बेटे यानी ये इसका बेटा हो गया, यानी ये मामेरा भाई हो जाएगा इसका, मामेरा भाई। फिर दिया है कि ई
5 है, यानी जो इंग्लिश के नंबर्स होते हैं यानी A1 B2, तो इस तरह से सबका दिया है। उसी तरह पेन का जब निकालेंगे तो पेन का होता है P का होता है 16, P का हो जाएगा 16, E 5 और N जो होता है 14। तो इन सबको जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे इसको तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा 35। इसका उत्तर 35। ये भी उसी तरह है कि T का 20 हो गया, तो I होता है 9 और P 16, और जब इनका जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 45। इसके बाद है कि चित्र में आई का अर्थ भारतीय है, यानी ये जो है आई का अर्थ हो गया भारतीय, एस का अर्थ है वैज्ञानिक और पी का अर्थ है राजनेता। ये पी राजनेता को दिखाता है। तो इसमें बताना है कि भारतीय जो राजनेता है लेकिन वैज्ञानिक नहीं, यानी इसमें बताना है कि भारतीय जो राजनेता है लेकिन वैज्ञानिक नहीं, तो राजनेता इसमें हो जाएंगे और ये वैज्ञानिक तो इसमें हो जाएगा बी। बी है जो कि इस गोले में है लेकिन इसमें नहीं है। फिर है कि वैज्ञानिक जो राजनेता है लेकिन भारतीय नहीं, तो ये साइंटिस्ट जो राजनेता है, यानी ये राजनेता है लेकिन भारतीय नहीं, तो इंडिया से बाहर कौन सा है ये, तो ये एफ। तो इसका उत्तर हो जाएगा एफ। फिर नेक्स्ट है कि रेखा चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो जब इसमें हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर इसमें ये गिन लेंगे ऐसे, ये 3 हो गए, तो 4 हो गए, और एक ये 5, फिर इसमें 2 हैं, 2 2, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 15। फिर नेक्स्ट दिया है संबंधों का। संबंध में पूछ रहा है कि समाचार पत्र का संबंध अगर संपादक से है तो फिल्म का संबंध हो जाएगा निर्देशक से। ऑक्सीजन का संबंध अगर जिंदगी से है तो बिजली का संबंध हो जाएगा लैंप से। सोना का संबंध तो आभूषण से है, सोने से अगर आभूषण बनता है तो लकड़ी से फर्नीचर बनता है। फिर नेक्स्ट है कि 17 का 289 का संबंध 17, यानी 289 का वर्गमूल 17 तो 144 का वर्गमूल 12। विमान को उड़ाता है पायलट तो समुद्री जहाज को नाविक। गर्दन का संबंध अगर टाई से है तो जूते का संबंध पैर से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि वर्णमाला में डी के तत्काल, तो डी के तत्काल होता है ई आता है, तो इसका ई उत्तर हो गया। फिर नीचे दिए अक्षरों को अंग्रेजी शब्द को के अनुसार जमाएं फिर बताएं तीसरे स्थान पर। तो इसको हम जब अरेंज करेंगे तो ए बी डी, फिर के एम यू भी, तो सबसे तीसरे स्थान पे आ गया डी, तो इसका उत्तर डी हो गया। लुप्त अक्षर बताना है तो ये वावेल शब्द दिए हैं, वावेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी।